वास्तुशास्त्र में घर के निर्माण और उपयोग के नियमों के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। इस दृष्टिकोण से आज हम बाथरूम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस आलेख में हम बताएंगे कि यदि आप बाथरूम के प्रयोग में कुछ गलतियां करते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और ऐसी गलतियों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। बाथरूम में नहाने के बाद गीले या गंदे कपड़े छोड़ना वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से दोषपूर्ण माना जाता है। वास्तुशास्त्र में सूर्य की ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना जाता है और इस तत्व की सही प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गीले या गंदे कपड़ों को बाथरूम में छोड़ देने से इस प्रवाह में बाधा आ सकती है, जिससे आपके घर की ऊर्जा स्तर को प्रभावित किया जा सकता है और इससे धन की हानि हो सकती है। सूर्य की प्रभावशीलता का कम होना अधिकतर उदाहरण में अनदेखा किया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सूर्य सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है जो घर को ऊर्जित करने में मदद करता है। जब गंदे कपड़े बाथरूम में रहते हैं तो यह सूर्य की रेतिन को ब्लॉक करके प्रभावशीलता में कमी कर सकता है, जिससे घर का ऊर्जा संवाहित हो सकता है। गंदे कपड़ों को बाथरूम में छोड़ने से नमी बनी रहती है, जिससे कीटाणुओं और संक्रमण का प्रसार हो सकता है। इससे आपके स्वास्थ्य को भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसलिए सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को सही तरीके से बनाए रखने के लिए बाथरूम में नहाने के बाद गीले या गंदे कपड़ों को ठीक से सुखाकर और साफ करके उन्हें स्थानीयता के अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इससे वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन होगा और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, जो स्वास्थ्य और धन के लिए उपयुक्त है। बाथरूम को खुला छोड़ने से संबंधित स्वास्थ्य और वास्तुशास्त्र के पहलुओं की दृष्टि से यह एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। खुले बाथरूम का मतलब है कि गंदगी, नमी और भाप का स्थान हमेशा खुला रहता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बाथरूम एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न स्रोतों से आने वाली गंदगी और नमी होती है। यदि बाथरूम खुला रहता है तो इससे गंदगी और नमी का स्थान सर्वदा तैयार रहता है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस और अन्य कीटाणुओं का प्रसार हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खुले बाथरूम से आती ऊर्जा नकारात्मक रूप में कारगर हो सकती है। यहाँ ऊर्जा का मतलब सूर्य की प्रकाशमान ऊर्जा है, जो स्थानीयता में प्रवाहित होने के बजाय बाधित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप खुले बाथरूम से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने का अवसर कम हो सकता है, जिससे घर का ऊर्जा स्तर प्रभावित होता है और धन की हानि हो सकती है। बाथरूम की गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तत्व का महत्वपूर्ण रूप से परिचय है। गंदे बाथरूम से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने की क्षमता है, जो आपके घर में अनुकूलन नहीं कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम एक ऐसा स्थान है जो नकारात्मक ऊर्जा को अधिकतम आकर्षित करता है। यहाँ गंदगी और अशुद्धि नकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जिससे घर के सुख शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा बाथरूम की गंदगी से राहु, केतु और शनि ग्रह को भी नाराज कर सकती है, जो आपके घर में असामयिकता और समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इन ग्रहों की अनुकूलन न होने पर व्यक्ति को अनिश्चितता, विघ्न और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाने के बाद बाथरूम को ध्यानपूर्वक साफ करना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।
इससे बाथरूम की गंदगी को नष्ट किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को स्थानीयता में प्रवेश करने में मदद मिलती है, जिससे घर का माहौल प्रेरणापूर्ण रह सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक संकट या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हालांकि इस तथ्य का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और यह सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक धारणा पर आधारित है। वास्तुशास्त्र के प्रणाली के अनुसार टूटे हुए बाल बुरी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और घर में नकारात्मकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए स्वच्छता और हाइजीन की दृष्टि से यह उचित है कि बाथरूम को साफ रखा जाए और टूटे हुए बालों या अन्य अपशिष्ट को वहां न छोड़ा जाए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नहाने के बाद गंदे पानी को दूर करने का एक उपाय है कि आप उसे नहाने के बाद साफ पानी से भरकर रखें। इसका मुख्य उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है जो व्यक्ति के घर में प्रवेश कर सकती है और दुख एवं वास्तु दोष का कारण बन सकती है। इस उपाय में नहाने के बाद का गंदा पानी को विशेष रूप से साफ पानी से बदलने से यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे विघटित किया जा सकता है। गंदे पानी में समाहित नकारात्मकता को हटाने के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वच्छता और हाइजीन का ध्यान रखे ताकि नकारात्मकता का कोई स्थान न रहे और घर का वातावरण सकारात्मक रहे। इस प्रक्रिया से व्यक्ति अपने घर को शुभ और सुखद बना सकता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार दुख और वास्तु दोष से बच सकता है।